नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पे। एक बार फिर हाजिर है नए वीडियो के साथ में। और इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं थर्ड ग्रेड भर्ती के विज्ञापन को लेकर के। आप सबको बेसब्री से इंतजार है कि थर्ड ग्रेड मुख्य परीक्षा का जो विज्ञापन है वो कब जारी होगा, कितने पदों पे विज्ञापन जारी होगा, विशेष शिक्षकों के पद होंगे या नहीं होंगे, महिला आरक्षण इसमें लागू होगा या नहीं होगा, और कितने पदों पर यह भर्ती है वो करवाई जा सकती है। तमाम बातों को लेकर आप लगातार है वो जानने में इच्छुक रहते हो और लगातार हमारे पास कमेंट मैसेज भी आते रहते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम संपूर्ण डिटेल है वो देखने वाले हैं अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी के बारे में। साथ ही साथ एक और वैकेंसी है थर्ड ग्रेड की, उसके बारे में भी बात करेंगे जो आपको तैयारी करोगे तो आपको सिलेक्शन दे सकती है। तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। साथ ही साथ चैनल जिसने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल सब्सक्राइब कर लेना, आपके लिए महत्वपूर्ण और सहयोगी होगा आपकी तैयारी में और आपकी ज्वाइनिंग तक। तो अब बात करें, देखो अध्यापक भर्ती तृतीय श्रेणी के बाद में आपने एक बात सुनी होगी कि जो थर्ड ग्रेड है वो वित्तीय स्वीकृति मिली थी थोड़े दिन पहले, और ये वित्तीय स्वीकृति है वो मात्र 7,000 पदों पे मिलने की खबर है वो आई थी। और इसमें यह भी बात कही गई थी कि भी डीपीसी के बाद में पदों की संख्या में वृद्धि हो सकती है, ऐसी बात हमने सुनी थी। और इसमें 7,000 पदों की हम बात करें तो L2 और L1 दोनों को मिलाकर के बताया था। उसके बाद में लगातार सभी स्टूडेंट है वो चिंतित हो गए कि इतने कम पदों पे भर्ती, वो भी थर्ड ग्रेड की, जिसमें सबसे ज़्यादा भीड़ होती है और तैयारी करने वाले बच्चों की संख्या है वो इसमें ज़्यादा होती है। और इस भर्ती का इंतजार राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा किया जाता है और सबसे ज़्यादा चर्चित भर्ती राजस्थान के अंदर होती है। तो फिर मात्र 7,000 पदों पर कैसे, क्योंकि 7,000 पद देखेंगे तो L1 और L2 दोनों की मैं बात करूंगा तो 3,500 हजार पोस्ट है वो मिलेंगी, जिसमें L2 के अंदर तो सब्जेक्ट के अंदर हम डिवाइड कर दें तो मात्र 1,500 वैकेंसी मिलेगी, जो कि संस्कृत विभाग के अंदर भी होती है इतनी वैकेंसी। तो और L1 की हम बात करेंगे तो महिला आरक्षण अगर लागू हो जाए तो उसके बाद में मात्र 1,750 पोस्ट तो महिलाओं के लिए चली जाएंगी। उसके बाद में 1,750 पोस्ट बचेंगी, उनमें भी अलग अलग विभाजन हो जाएगा, तो पोस्ट अपने आप में शेष नहीं रहती है और गिनी चुनी पोस्ट है वो मिलेगी। तो सिलेक्शन कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाता है। अब बात यह है कि क्या फिर पदों में वृद्धि हो सकती है। तो वर्तमान की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर थर्ड ग्रेड के 15,964 पद रिक्त है, मात्र 15,964। अब आप बात कर रहे हो कि 7,000 पे क्यों, क्योंकि कभी भी कोई भी गवर्नमेंट किसी भी विभाग के अंदर पूरे में से पूरी भर्ती है वो नहीं करती है और कुछ पद हमेशा खाली रखे जाते हैं, इसीलिए वो 7,000 पदों पे वित्तीय स्वीकृति गई है। अब बात यह है कि फिर 20,000 30,000 की जो बात की जा रही है उसका क्या है। तो देखो उसके पीछे भी एक लॉजिक होता है जो कि होता है डीपीसी के माध्यम से। वर्तमान में शिक्षकों के पदस्थापन पे रोक लगी हुई है, अगर वो हट जाए और डीपीसी हो जाए तो थर्ड ग्रेड शिक्षकों का क्या हो जाए, पदस्थापन हो जाए और सीटें खाली हो जाए और उसके बाद में भर्ती में उनको शामिल कर दें। तो वर्तमान में 15,964 खाली है पद, तो ज़्यादा पदों पे तो भर्ती इनसे ज़्यादा तो हो नहीं सकती वर्तमान में। अब डीपीसी हो जाए उसके बाद में देखो लगभग 10,000 पोस्ट और खाली हो जाए, ये मान के चलो तो 25, 26, 23,000 के लगभग पोस्ट बन जाती है। तो हो सकता है कि 20,000 पदों पे वित्तीय स्वीकृति है वो सरकार के द्वारा थर्ड ग्रेड को मिल जाए, इससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। और अगर 20,000 वैकेंसी बन जाए तो फिर भी 10,000 पोस्ट है वो मिल जाए, उसके बाद में यह भर्ती ठीक ठाक बन जाती है और तैयारी करने के लिए यह ठीक ठाक है वो बन जाती है और ज़्यादा कंपटीशन फिर नहीं होगा। कम से कम 20,000 पदों पे तो होनी चाहिए, लेकिन वर्तमान में ये स्थिति है कि मात्र 15,964 पोस्ट खाली है और 4-5,000 वैकेंसी खाली रखती है सरकार। तो अगर पदस्थापन के बाद में 25, 26, 27,000 रिक्त होते हैं तभी 20,000 पे भर्ती आ सकती है, अन्यथा इससे ज़्यादा की संभावना नहीं है। और डीपीसी से पहले अगर वैकेंसी आई तो ये मान लेना कि 7,000 पदों पर ही भर्ती वो आएगी। ये बात होगी पदों को लेकर के। अब बात ये है उसके बाद में कि विज्ञप्ति इसकी कब आएगी। तो विज्ञप्ति कम से कम ये मान लेना पात्रता से तो पहले विज्ञप्ति जारी नहीं होगी, पात्रता के बाद में मतलब 27 फरवरी के बाद में मतलब मार्च अप्रैल के बाद में जो आपकी वैकेंसी है वो आने की संभावना है। ठीक है, और मैं तो यही कह रहा हूं कि वैकेंसी लेट आए,
डीपीसी वगैरह का कार्य हो जाए उसके बाद आ जाए तो ही बढ़िया है, जिससे पदों की संख्या बढ़िया मिल जाए। क्योंकि एक रूल होता है, अगर 7,000 पदों पे वित्तीय स्वीकृति आ गई ना, तो फिर सरकार का नियम होता है, पहले नियम था कि वैकेंसी का आधी वैकेंसी और बढ़ा सकते थे वैकेंसी के अंदर। तो मतलब 7,000 पे आई तो 3.5 ही बढ़ा सकते थे, लेकिन वर्तमान में वो नियम चेंज कर दिया कि जितनी वैकेंसी उतने ही पद और बढ़ा सकते हैं। तो फिर उसके बाद में 7,000 पद और बढ़ा पाएगी और 14,000 पदों पे वैकेंसी फिर सरकार है वो कर पाएगी। तो इसलिए बढ़िया यही है कि पहले डीपीसी हो जाए, क्योंकि अभी पात्रता लग रही है 27 फरवरी से। तो पहले तो आपको भी पता है कि वो मतलब ही नहीं है, 27 फरवरी को पात्रता लगेगी, आपकी तैयारी तो चल ही रही है, पात्रता लग जाए उसके बाद में आराम से डीपीसी वगैरह का ये कार्य हो जाए और अच्छे पदों पे अच्छे सारे पदस्थापन हो जाए और उसके बाद में 20-22 हज़ार पदों पे भर्ती आ जाए तो बढ़िया काम बन जाए। ये बात होगी इस भर्ती की, ठीक है। अब उसके अलावा हम बात करें, देखो इस भर्ती के अलावा अगर हम बात करें तो महिला आरक्षण की मैं बात करूं तो महिला आरक्षण की चर्चाएं हैं सरकार के अंदर, वो भी L1 में लागू होगा, L1 के अंदर लागू होगा, आपको पता भी होगा। तो L1 में लागू 50% आरक्षण कर सकते हैं। बाकी हो सकता है कि चुनाव फिड़का भी हो सकता है सरकार की तरफ से, हो सकता है कि इसको ठंडे बस्ते में डाल दें और जो चर्चाएं फैली थी और उसको वहीं की वहीं दबा दें, क्योंकि इसका विरोध तो पुरजोर से हुआ था। और अगर 7,000 वैकेंसी आई, L1 को 3.5 मिलेगी, तो फिर तो ये मान लेना कि इस मुद्दे की बहुत ज़्यादा चर्चाएं होगी। तो हो सकता है कि इसको सरकार ठंडे बस्ते में भी डाल सकती है। ये बात होगी महिला आरक्षण को लेकर। इसके अलावा देखो, अगर आप 3rd ग्रेड की तैयारी करते हो और 7,000 पदों पे विज्ञप्ति आती है, तो कहीं ना कहीं आपके लिए एक भर्ती और है जो ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, और ख़ास करके साइंस मैथ के जो बच्चे हैं उनके लिए तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि सामान्य के अंदर जो 3rd ग्रेड आएगी उसमें आपको इतने पद मिलेंगे नहीं। संस्कृत विभाग के अंदर भर्ती आई हुई है, उसका विज्ञापन जैसे ही पात्रता होगी उसके बाद में जारी हो जाएगा। और इसके अंदर साइंस मैथ के लेवल 2 के अंदर अकेले की पोस्ट हैं वो आपको मिलेंगी, लगभग 1,043 पोस्ट आपको मिलेंगी, जो कि 7,000 की अगर वैकेंसी आई तो उसमें आपको 1,043 पोस्ट मिलेंगे नहीं। सुनहरा मौका है, लगभग वही सिलेबस है, भर देना फॉर्म है और तैयारी के जुट जाना, सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। संस्कृत विभाग वाली विज्ञप्ति आ जाएगी आपकी मार्च में, फरवरी में तो नहीं है कि मार्च में आ जाएगी इसकी, क्योंकि अर्थना बोर्ड के पास आ गई है, अधीनस्थ बोर्ड के पास में है, और इसकी एग्जाम का भी मैं बताऊंगा। और इसके अलावा इसमें यही नहीं है कि L2 साइंस मैथ वाले ही करें, इसमें आप देखोगे ना तो इसके जो आप बात करोगे संस्कृत की भी अच्छी खासी पोस्ट है। लेवल 2 के अंदर संस्कृत जो सब्जेक्ट है जिनके पास में, उनकी भी 389 वैकेंसी है, और इसमें अलग से लेने की आवश्यकता नहीं है, जो आपने बीएड कर रखी है वही चाहिए आपको। ये नहीं है कि संस्कृत वगैरह का कोई और सिस्टम हो, कोई जरूरी नहीं है। कोई सामान्य का जो फॉर्म भर सकता है वो इसका भी फॉर्म है भर पाएगा, सभी के लिए ये भर्ती, कोई अलग से इसमें सब्जेक्ट होने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो 389 पोस्ट संस्कृत की भी है। और इसके अलावा अगर आप बात करोगे ना तो इसके अंदर SST की भी 296 पोस्ट है, तो 7,000 वाली वैकेंसी आएगी तो उसमें भी तो इतनी मिलेगी, ठीक है। और आप बात करोगे अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी की 221 पोस्ट मिल जाएंगी जो ठीक ठाक है, हिंदी की 174 है, ठीक है। और L1 की भी इसमें अच्छी खासी पोस्ट है। अगर L1 की भी बात करोगे ना तो L1 की आपके सामान्य के लिए जो हर कोई भर सकता है, तो उसके पास 449 पोस्ट मिल जाएंगी, जो कि आपको पता है कि जो खास करके जो लड़कों की मैं बात करूं जिनको 50% महिला आरक्षण लागू होने के बाद में जो पोस्ट आएंगी, तब तो इतनी पोस्ट मिलने वाली, इतनी मिलेंगी भी नहीं। और सामान्य जो इसके अंदर जो संस्कृत से जिन्होंने कर रखा होता है उनके लिए 187 पोस्ट है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हो 3rd ग्रेड भर्ती की खास करके, तो निश्चित रूप से संस्कृत विभाग वाली इस वैकेंसी को ध्यान में रखना, निश्चित रूप से फॉर्म लगाना, और इसका सिलेबस आप तैयार कर सकते हो, क्योंकि अर्थना बोर्ड के पास है। और विज्ञप्ति जारी इसलिए नहीं हुई क्योंकि पात्रता परीक्षा के बाद में विज्ञप्ति जारी होगी, उसी के बाद में फॉर्म भरवाए जाएंगे। तो पहले विज्ञप्ति जारी करके बोर्ड नहीं छोड़ रहा था और बाद में विज्ञप्ति जारी करेगा। इसका एग्जाम है वो लगभग अक्टूबर-नवंबर में या इसके बाद में होगा, इससे पहले नहीं होगा। तो अच्छा खासा टाइम इसके अंदर मिल जाएगा। जो भी फ्रेश स्टूडेंट है उनको भी फायदा है और जो पहले से तैयारी कर रहे हैं उनको भी फायदा है। तो दोनों भर्तियां महत्वपूर्ण है। एक भर्ती में बागी आजमाने के बाद में या तैयारी कम रह जाए तो दूसरी का मौका मिल जाएगा, और ज़्यादा पदों पे भर्ती सामान्य वाली आपको पता है कि होने की गुंजाइश कम है, जिस प्रकार से 2nd ग्रेड 1st ग्रेड के अंदर पदों की संख्या आई है। तो बाकी अपडेट आपको हम लगातार हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। तो चैनल आपके लिए महत्वपूर्ण है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और सभी के पास में वीडियो को भी जरूर भेज देना, और चैनल सब्सक्राइब खास तौर पे जरूर कर लेना, आपको महत्वपूर्ण अपडेट आपको मिलती रहेगी। तो बात यह है कि भर्ती है, वर्तमान में ज़्यादा पदों की संख्या नहीं हो सकती। अगर डीपीसी से पहले विज्ञप्ति आई तो 7,000 पदों पर विज्ञप्ति जारी होगी डीपीसी में, क्योंकि 20,000 तो पद ही खाली नहीं है, 16,000 पद है वर्तमान में खाली है लगभग।
16 से भी 20-30 कम ही पोस्ट है, तो वर्तमान में नहीं हो सकता, विज्ञप्ति लेट आ जाए कोई दिक्कत नहीं, पर विज्ञप्ति कम से कम 20-25-20 हज़ार के लगभग आ जाए, क्योंकि 4-5 हज़ार पद है वो सरकार खाली रखती है। तो बाकी कोई अपडेट आएगी तो हम आपके लिए ज़रूर लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।